Hello my dear students, this is Swati Chawla. I welcome all of you on my YouTube channel. So as you know, in our previous videos, we have covered the most important questions, previous year questions and the solution of CBSE study material of Unit 3, that is Database Management System. I hope आपने वो सारी वीडियोस बहुत अच्छे से देख ली है और आपके कॉन्सेप्ट्स एकदम क्लियर हो गए, राइट? अगर नहीं देखे नो इशू, प्लीज चेक आउट द प्लेलिस्ट ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. Plus, I will provide you the link of those videos in the description of this video also. वीडियो जरूर देखना because these are very important questions. अगर आपका टारगेट फुल मार्क्स का है तो एक भी क्वेश्चन वीडियो का नहीं छोड़ना, राइट? Now in this video we will do the most important questions, previous year questions and the solution of CBSE study material of Unit 4, that is Web Applications and Security. इस वीडियो में हम जो क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे that will be from session 1, that is working with accessibility options. So I hope now you are ready to learn something new. But before starting this video, if you are new to my channel या फिर सिर्फ वीडियोस तो देख रहे हो बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, ऐसी गुस्ताखी नहीं करोगे, राइट? फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में इस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए so that you will get the notifications of all my upcoming videos. और अगर वीडियोस पसंद आ जाए, ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ एक लाइक तो वीडियो को जरूर बनता है. And after that, do share your views in the comment section also. So now, without any delay, let's start our today's video. So now, we will start with fill in the blanks first of all, that is working with accessibility options. और क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो सिर्फ तभी देखोगे अगर आपके जो कॉन्सेप्ट्स है चैप्टर के वो एकदम क्रिस्टल क्लियर है. इस पर बहुत बढ़िया वीडियो बना रखे विद प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन, डू चेक इट आउट. अगर वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है जरूर देखना. सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फिल इन द ब्लैंक्स फर्स्ट ऑफ ऑल. अगेन दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स. द फर्स्ट वन इज द ऑप्शन इन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज यूज्ड फॉर हेल्पिंग यूजर्स विद फिजिकल डिसेबिलिटीज एंड टू रिड्यूस रेपिटेटिव स्ट्रेन इज डैश. सी जो आपका सेशन है दैट इज वर्किंग विद एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस. इस सेशन में बेसिकली है क्या, जो हमारे डिसेबल्ड पर्सन्स होते हैं, स्पेशल नीड के पर्सन्स होते हैं, लाइक किसी को कुछ हैंड में प्रॉब्लम है या फिर कुछ ऑडियो प्रॉब्लम है, सुनने में दिक्कत है, विजन इम्पेयरमेंट है, उनको हम क्या सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं. मीन्स हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी एडवांस है, हर एक चीज़ का सोल्यूशन है हमारे पास, ठीक है? तो हमने कौन से ऑप्शंस उनको यूज करने चाहिए दैट वी विल डिस्कस. तो फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स है कि the option in Microsoft Windows used for helping users with physical disabilities and to reduce repetitive strain. जिसको repetitive strain हो रहा है तो हम कौन सा ऑप्शन यूज करते हैं? Sticky keys. Next है Sound Sentry is designed to help users with dash impairment. अब साउंड की बात हो रही है, ठीक है? दैट मीन्स जिसको सुनाई नहीं देता है तो उसको कौन सी इम्पेयरमेंट होगी? ऑडिटरी इम्पेयरमेंट और हियरिंग इम्पेयरमेंट. नेक्स्ट इज the high contrast option in Microsoft Windows is designed to assist people with dash. High contrast का ऑप्शन होता है कि हम किस लिए यूज करते हैं, कौन से इम्पेयरमेंट को दूर करने के लिए. देखने से ही पता लग रहा है कंट्रास्ट, तो दैट मीन्स किसकी प्रॉब्लम को वो दूर करेंगे, दोज हु आर हैविंग विजन इम्पेयरमेंट. नेक्स्ट इज डैश इज डिजाइंड टू असिस्ट पीपल दैट हैव डिफिकल्टी यूजिंग कीबोर्ड और अ माउस, या फिर लिखा हो बोथ, जिनको कीबोर्ड या माउस से दोनों ही साथ में यूज करने में दिक्कत होती है, उनके लिए हमारे पास कौन सी कीज है, कौन सा ऑप्शन है? सीरियल कीज. नेक्स्ट इज द स्क्रीन नरेटर इज यूज्ड बाय दोज हु आर हैविंग डैश. अब स्क्रीन नरेटर क्या करेगा कि जो भी स्क्रीन पर लिखा हो उसको रीड आउट करेगा. रीड आउट कर रहा है तो दैट मीन्स मुझे कहीं ना कहीं देखने में प्रॉब्लम है जो मैं देख नहीं सकती, तभी तो वो नरेट कर रहा है, मैं सुन रही हूँ. तो दैट मीन्स किसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा वो? विजन या फिर विजुअल इम्पेयरमेंट. द कैप्स लॉक की, नम लॉक की एंड स्क्रॉल लॉक आर डैश कीज, टॉगल कीज. टॉगल का मतलब ही क्या होता है बेटा? आइदर ऑन और ऑफ. जो कीज हमारी ऑन हो सकती हैं, ऑफ हो सकती है, वो हमारी कौन सी कीज होती है? टॉगल कीज. कैप्स लॉक की ऑन ऑफ हो सकती है, नम लॉक की उसको भी हम ऑन और ऑफ कर सकते हैं, स्क्रॉल लॉक की को भी हम ऑन और ऑफ कर सकते हैं. तो दीज आर माई टॉगल कीज. नेक्स्ट इज dash are used to recognize multiple keys pressed as a single key press. ठीक है, कुछ को क्या होता है, हैंड में प्रॉब्लम होते हैं, लाइक उनका हैंड शेक करता रहता है इस तरीके से. तो व्हाट हैपेंस कि जब वो एक की प्रेस करते हैं तो एक के साथ वो एक ही की वो बार बार प्रेस होती है. क्यों? क्योंकि उनकी हैंड मूवमेंट रुक नहीं रही होती है, ठीक है?
तो उस कीज को मीन्स जो मल्टीपल कीज प्रेस कर रहे हैं उसको एज अ सिंगल की लेना हो तो वो काम कौन करेगा, फिल्टर कीज। फिल्टर का मतलब ही क्या होता है, किसी चीज को छानना, फिल्टर करना। तो ये क्या काम करेगा, अगर मैं कोई कीज काफी बार प्रेस करी उसको एज अ सिंगल की कंसीडर करेगा। नेक्स्ट है हाई कंट्रास्ट इज रिड्यूस टू रिड्यूस डैश। अब हाई कंट्रास्ट उससे हमारा क्या होगा, ऑब्वियसली आप लोगों को पता है आई स्ट्रेन क्या होता है, रिड्यूस होता है। नो दीज वर माय फिल इन द ब्लैंक्स। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन आंसर्स पर। फर्स्ट वन इज व्हाट इज कंप्यूटर एक्सेसिबिलिटी और असिस्टिव टेक्नोलॉजी। देखो असिस्टिव टेक्नोलॉजी मीन्स टेक्नोलॉजी क्या कर रही है, असिस्ट कर रही है। अब वो होता क्या, इसकी डेफिनेशन, it refers to the user friendliness of a computer system for all regardless of their disability। मीन्स अगर कोई पर्सन डिसेबल भी है तो वो भी हमारी टेक्नोलॉजी को यूज करने से वंचित ना रह जाए, ठीक है। चाहे डिसेबल पर्सन हो चाहे उसको कोई भी प्रॉब्लम हो, टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है, हर एक चीज का सोल्यूशन उसको प्रोवाइड किया गया है। इट enables a person with a disability or impairment to use a computer, कि अगर उसको कोई डिसेबिलिटी है तो स्टिल दैट पर्सन कैन यूज अ कंप्यूटर। इट इज ऑल्सो नोन एज द असिस्टिव टेक्नोलॉजी। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट आर वेरियस टाइप्स ऑफ इम्पेयरमेंट दैट अफेक्ट द कंप्यूटर यूसेज। कौन कौन से टाइप की इम्पेयरमेंट हो सकती है जिससे जो हमारा कंप्यूटर यूसेज इफेक्ट होता है। द फर्स्ट वन इज कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट और लर्निंग डिसेबिलिटी। लर्निंग डिसेबिलिटी कह लो या फिर क्या कह लो बेटा, कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट। This is the inability to read and comprehend और difficulty in learning and understanding। जिसको लर्न करने में प्रॉब्लम हो, कुछ समझने में दिक्कत हो, एग्जाम्पल डिसलेक्सिया हो गया, ठीक है, ये सारे ऑर्डर ऑटिज्म हो गया। आपने वो मूवी देखी होगी आई थिंक तारे जमीन पर, राइट, उसमें भी जो स्मॉल चाइल्ड है उसको भी एक डिसेबिलिटी होती है। नेक्स्ट मेरे पास है विजुअल इम्पेयरमेंट। अब विजुअल से आप क्या समझते हैं, मीन्स देखना, देखने में दिक्कत है। इनएबिलिटी टू सी एंड रीड ड्यू टू ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम हो गई, इम्पेयर्ड आईसाइट या आईसाइट का नंबर ज्यादा है, कैटेरेक्ट हो गया, लो विजन हो गया। तो ये सारे इम्पेयरमेंट किस में आती है, विजुअल इम्पेयरमेंट, और यू कैन से विजन इम्पेयरमेंट। नाउ नेक्स्ट इज हियरिंग इम्पेयरमेंट। हियरिंग मीन्स सुनाई देने में दिक्कत, अगर कंप्यूटर कुछ बोल रहा है वो नहीं सुनाई दे रहा, ठीक है। इनएबिलिटी टू हियर बीप्स। अब कंप्यूटर तो क्या बोलेगा, कोई बीप साउंड होगी या स्पीकर से कोई वॉल्यूम आ रही है, ठीक है। इनएबिलिटी टू हियर बीप्स और अदर वार्निंग साउंड, अगर कोई डायलॉग बॉक्स आया उसमें कोई वार्निंग साउंड है वो भी नहीं सुनाई दे रही। और इवन द ऑडियो पोर्शन ऑफ द वीडियो, दैट इज पर्सन हैविंग डेफनेस प्रॉब्लम। नेक्स्ट है बेटा फिजिकल और मोटर और डेक्सटेरिटी इम्पेयरमेंट। फिजिकल इम्पेयरमेंट या फिर मोटर इम्पेयरमेंट, inability to control the mouse or keyboard due to injuries or loss of hands or fingers। फिजिकल इम्पेयरमेंट की बात हो रही है, मीन्स अगर कोई पर्सन मेट विद एन एक्सीडेंट या समथिंग लाइक दिस, उसका हाथ काम करना बंद कर गया, मीन्स वो माउस या कीबोर्ड नहीं ऑपरेट कर पा रहा एक तरीके से। तो एग्जांपल्स ऑफ फिजिकल इम्पेयरमेंट सच एज कोई पैरालिसिस हो गया किसी को, और कार्पल टनल सिंड्रोम और रेपिटेटिव स्ट्रेन इंजरी, तो ये आपके सारे किसके अंडर आते हैं, फिजिकल और मोटर और डेक्सटेरिटी इम्पेयरमेंट, राइट। तो हमने कौन कौन से इम्पेयरमेंट्स पढ़े हैं अभी तक, कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, विजुअल इम्पेयरमेंट, हियरिंग इम्पेयरमेंट और फिजिकल और मोटर इम्पेयरमेंट। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर थर्ड, दैट इज व्हाट आर स्टिकी कीज। अब स्टिकी कीज क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल एक डेफिनेशन पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे कुछ आपके ऑपरेशंस ऐसे होते हैं जहाँ पर मुझे शॉर्टकट कीज काफी सारे प्रेस करने पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे टास्क मैनेजर ओपन करना है तो आई हैव टू प्रेस कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस डिलीट, राइट। या फिर अगर मुझे कोई पेस्ट करना है कुछ, आई हैव टू प्रेस कंट्रोल प्लस वी टू पेस्ट दैट टेक्स्ट, राइट। अब ऐसी काफी सारी कीज होती हैं, मीन्स जो मैं एक साथ प्रेस करूंगी तब वो फंक्शन करेगा, मीन्स जो भी फंक्शनिंग मुझे परफॉर्म करनी है। बट अगर किसी को फिजिकल इम्पेयरमेंट है, फिजिकल डिसेबिलिटी है, तो उसका तो हाथ नहीं चल रहा, वो इतनी सारी कीज कैसे प्रेस करेगा, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास कौन सी कीज होती है, स्टिकी कीज। तो ये क्या काम करेंगी कि अगर मेरे साथ कंट्रोल ऑल्ट डेल तीनों कीज एक साथ प्रेस नहीं हो रही है तो व्हाट आई हैव टू डू, और देखो इनमें मुझे छोड़ना नहीं होता है, मीन्स अगर मैं कंट्रोल ऑल्ट डेल तीनों एक साथ प्रेस करनी होती है, ठीक है। तो स्टिकी कीज अलाउज द यूजर टू प्रेस एंड रिलीज अ मॉडिफायर की, मीन्स आप प्रेस करो और छोड़ दो। अगर मैं स्टिकी कीज का ऑप्शन ऑन रखूंगी तो उससे क्या होगा,
कंट्रोल की प्रेस कर दो, छोड़ दो, ऑल्ट की प्रेस करो, छोड़ दो, डेल की प्रेस करो, छोड़ दो, ठीक है, क्यों वो इसको एज अ कॉम्बिनेशन लेगा। तो स्टिकी कीज अलाउज द यूजर टू प्रेस एंड रिलीज अ मॉडिफायर की सच एज शिफ्ट, कंट्रोल, ऑल्ट और द विंडोज की, बिकॉज यही कीज हैं जो मेरी दूसरी कीज के साथ फंक्शनिंग करती हैं। एंड हैव इट रिमेन एक्टिव अंटिल एनी अदर की इज प्रेस, जब तक मैं दूसरी की प्रेस नहीं करूंगी तब तक सपोज कंट्रोल वी प्रेस करना, तो मैंने कंट्रोल प्रेस किया, जब तक मैं वी नहीं प्रेस करूंगी तब तक वो कंट्रोल की आपकी एक्टिव रहेगी। Sticky keys is an accessibility feature to help computer users with physical disabilities, but it is also used by others as means to reduce repetitive strain. तो जिनको फिजिकल इम्पेयरमेंट होती है वो आपका कौन सा फंक्शनिंग है, स्टिकी कीज का यूज करते हैं। नेक्स्ट है बेटा फिल्टर कीज। अभी फिल्टर का मतलब हमने क्या बताया, किसी चीज को छानना, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, कुछ पर्सन्स को हैंड में ऐसी प्रॉब्लम होती है, रिपीटिव मीन्स कि उनका हैंड शेक करता रहता, रुकता नहीं है। अब उस टाइम पे क्या होगा, सपोज दिस इज माय कीबोर्ड, मैंने एक की प्रेस करनी है, बट इंस्टेड ऑफ प्रेसिंग इट एट वंस, वो हाथ तो रुक नहीं रहा, वो एक की बार बार प्रेस होगी। तो व्हाट माय फिल्टर कीज डू, अगर मैं इस ऑप्शन को ऑन कर देती हूँ तो मल्टीपल कीज जो मैंने प्रेस की है उसको एज अ सिंगल की कंसीडर करेगा, ठीक है। बट इसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी प्रॉब्लम कहाँ पर आती है, उन वर्ड्स में जहाँ पर अल्फाबेट्स रिपीट हो रहे होते हैं, राइट। लाइक एक्सेसिबिलिटी ही है, यहाँ पर अल्फाबेट्स रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, बट वो क्या देखते हैं कि काफी बार जो की रिपीट हो रही है, लाइक ए सी 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 सी, इस तरीके से मैंने कर दिया, राइट। तो फिल्टर कीज इज अ फीचर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, इट इज एन एक्सेसिबिलिटी फंक्शन कि जो हमारे क्या है रिपीटेड की स्ट्रोक्स है उसको वो क्या कर देगा, इग्नोर कर देगा, एंड मेकिंग टाइपिंग इजियर फॉर पीपल विद हैंड ट्रॉमास, जिनको हैंड में प्रॉब्लम है। नेक्स्ट वन इज व्हाट आर टॉगल कीज। सो इट इज एन एक्सेसिबिलिटी फंक्शन which is designed for people who have vision impairment। अब देखो जितनी भी मेरी टॉगल कीज होंगी वो या तो क्या होंगी ऑन या फिर क्या होंगी ऑफ, ठीक है। अगर आपने ध्यान से देखा हो तो अगर मैं अपनी कैप्स लॉक की को ऑन करती हूँ तो साइड में एक लाइट चलती है ऑन और ऑफ, सेम विद द इन केस ऑफ नम लॉक की, ठीक है। अगर आप नम लॉक की को ऑन करोगे लाइट ऑन होगी, उसको ऑफ कर दोगे वो ऑफ हो जाएगी। अब जिसको विजन इम्पेयरमेंट है, मीन्स देखने में प्रॉब्लम है, अब उसको नहीं पता कि वो कैप्स लॉक की ऑन है या ऑफ है, ठीक है। तो अगर मैं टॉगल की इसको ऑन कर देती हूँ ऑप्शन को, तो क्या होगा, आपका जो सपोज मैंने कैप्स लॉक की ऑन की तो मेरे पास एक बीप साउंड आएगी। उस पर्सन को सिर्फ देखने में प्रॉब्लम है, विजन इम्पेयरमेंट है, हियरिंग इम्पेयरमेंट नहीं है, तो दैट मीन्स एक बीप साउंड आएगी कि वो की क्या हो गई है, ऑन हो गई। और देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन ऑन एंड ऑफ की, मीन्स अगर मैं कैप्स लॉक की को ऑन कर रही हूँ तो एक थोड़ी सी बीप साउंड आएगी, अगर मैं उसको ऑफ कर रही हूँ तो जो साउंड है वो थोड़ी सी अलग आएगी। तो इट इज एन एक्सेसिबिलिटी फंक्शन which is designed for people who have vision impairment or cognitive disability. When toggle keys is turned on, computer emits sound cues when the locking keys are pressed. थोड़ी सी एक बीप साउंड आएगी। A high sound is emitted when the keys are switched on and a low sound is emitted when they are switched off. Different sound रहती है कि पता लग जाए कि मैंने प्रेस किया तो कब मेरी की ऑन हुई है और कब मेरी की मीन्स कैप्स लॉक की जो टॉगल कीज है वो ऑफ हुई है। नेक्स्ट है बेटा व्हाट इज साउंड सेंट्री। अब नेम से क्लियर है, साउंड सेंट्री मीन्स किसकी हेल्प के लिए होगा, जिसको हियरिंग प्रॉब्लम होगी। अब हियरिंग प्रॉब्लम से मेरा मतलब क्या है कि अगर कोई डायलॉग बॉक्स आया, ठीक है, कोई वार्निंग डायलॉग बॉक्स वार्निंग साउंड आई नहीं सुनाई दी, उसके लिए क्या होगा, वो ब्लिंक करेगा जो मेरा डायलॉग बॉक्स होगा। तो साउंड सेंट्री इज डिजाइन टू हेल्प यूजर्स विद ऑडिटरी इम्पेयरमेंट या फिर हियरिंग इम्पेयरमेंट। इट जनरेट्स विजुअल वार्निंग्स। अब उसको सुनाई देने में दिक्कत है, देखने में तो कोई दिक्कत नहीं है, तो उस अगर मैं साउंड सेंट्री के ऑप्शन को ऑन कर दूंगी तो जहां जहां पर मीन्स वो बीप साउंड आती है वो ब्लिंक करता है आपका डायलॉग बॉक्स, या फिर मुझे कुछ नहीं सुनाई देता है तो उस केस में वो मुझे विजुअल वार्निंग देगा, सच एज ब्लिंकिंग टाइटल बार। टाइटल बार अगर ब्लिंक करेगा वो तो मुझे दिखेगा, बट अगर वहां से कोई बीप साउंड आ रही है वो नहीं सुनाई देगी। और अ फ्लैशिंग बॉर्डर whenever the computer generates a sound, एक flashing border आ जाएगा, right? Next is what is the use of high contrast feature। अब high contrast feature जो आप लोग मोड सेट करते हो, मैंने डार्क मोड सेट कर दिया, इस तरीके से ये लाइट मोड हो गया, हाई कंट्रास्ट मोड सेट कर दिया, ये किस लिए करते हैं, ताकि आईज पर जो ज्यादा स्ट्रेन ना पहुंचे। तो ऑब्वियसली किन के लिए है वो, दोज हु आर हैविंग विजन इम्पेयरमेंट। हाई कंट्रास्ट इज एन एक्सेसिबिलिटी फीचर टू असिस्ट पीपल विद विजन impairment. You can change the size and color of fonts, का कलर और साइज चेंज कर सकते हो,
एंड बैकग्राउंड फॉर ईज ऑफ व्यूइंग। ये सारे फीचर्स अवेलेबल हैं। नेक्स्ट इज व्हाट आर माउस कीज। अब देखो माउस कीज क्या है, दोज आर हैविंग प्रॉब्लम इन ऑर्डर टू ऑपरेट द माउस। अगर वो माउस नहीं ऑपरेट कर पा रहा है, ठीक है, सपोज यहाँ से मुझे लेफ्ट क्लिक करना है, राइट क्लिक करना है, स्क्रॉल करना है, नहीं हो पा रहा है इजीली, ठीक है, माउस नहीं ऑपरेट हो पा रहा है, तो उनके लिए क्या ऑप्शन है, जो हमारा न्यूमेरिक कीपैड होता है कीबोर्ड के राइट साइड पर। आई होप यू आर अवेयर ऑफ दिस न्यूमेरिक कीपैड। उसमें हमारे पास कीज होती हैं लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो जो हमारी ये कीज होती हैं इसको मैं अप डाउन की तरह मूव कर सकती हूँ, लेफ्ट राइट अप एंड डाउन, राइट। तो कीबोर्ड को मीन्स जो हमारा न्यूमेरिक कीपैड है उसको मैं एज अ माउस भी वर्क करा सकती हूँ, उसको एज अ माउस ट्रीट कर सकते हैं। तो ये कब होगा, अगर मैं माउस कीज को क्या कर दूँ, ऑन कर दूँ, राइट। अगर इवन अगर हम नम लॉक की को भी ऑफ कर दें तो भी ये आपका कई बार वर्क करता है। Mouse keys is an accessibility feature that assists people who have difficulty using a mouse, जिसको माउस यूज करने में दिक्कत हो। तो कौन से इम्पेयरमेंट के लिए हो गया, फिजिकल डिसेबिलिटी। दिस ऑप्शन यूजेस द कीबोर्ड स्पेशली न्यूमेरिक कीपैड एज अ पॉइंटिंग डिवाइस इंस्टेड ऑफ अ माउस। यूज नंबर की 4 टू मूव लेफ्ट, ये आपका लेफ्ट के लिए हो गया, 6 टू मूव राइट, 2 टू मूव डाउन एंड 8 टू मूव अप, इस वे। नेक्स्ट आ जाता है बेटा मेरा व्हाट आर सीरियल कीज। अब सीरियल कीज क्या है, दोज आर हैविंग प्रॉब्लम इन ऑपरेटिंग कीबोर्ड और माउस और बोथ, ठीक है। एक मेरे पास डिवाइस होती है सिप एंड पफ डिवाइस। अगर आप चाहो तो यूट्यूब पर वीडियो देख सकते हो, इवन जो मेरी की क्या बोलते हैं वीडियो एक्सप्लेनेशन की, उसमें भी मैंने बताया कि आपका डिवाइस किस तरीके से वर्क करता है। अदरवाइज गूगल पर या यूट्यूब पर लिखो हाउ सिप एंड पफ डिवाइस विल वर्क, तो आपको पता लग जाएगा, ठीक है। तो सीरियल कीज क्या होते हैं, आपके उन पीपल के लिए होते हैं जिनको मीन्स लाइक ना तो वो कीबोर्ड ऑपरेट कर पा रहे हैं अच्छे से, ना माउस ऑपरेट कर पा रहे हैं, ये दोनों ही चीजें ऑपरेट नहीं कर पा रहे हैं। तो इट इज एन एक्सेसिबिलिटी फीचर दैट असिस्ट पीपल दैट हैव डिफिकल्टी यूजिंग अ कीबोर्ड और अ माउस और बोथ। दे कैन यूज स्पेशल डिवाइसेस सच एज सिप पफ एंड ब्रिज स्विचेस टू प्रोवाइड इनपुट टू द कंप्यूटर थ्रू सीरियल पोर्ट्स। तो हम वो डिवाइस अटैच कर देते हैं, उसकी हेल्प से हम अपने कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ सेशन 1 ऑफ यूनिट 4। आई होप आपके सारे के सारे डाउट्स एकदम क्लियर हो गए होंगे और सारे क्वेश्चंस एकदम अच्छे से समझ भी आ गए होंगे। In our next video, we will discuss the question answers of session 2, that is networking fundamental, right? I hope आपको कोई भी डाउट नहीं है, but still if you are having any doubt, you can write it in the comment section. And if you like my video, do press the like button and share your views in the comment section. And don't forget to subscribe my channel and press the bell icon to get the updates of my upcoming videos. Till then, keep watching, keep smiling, keep studying. Thank you.